Shabbat Shalom, Nikki. As we all know, हम लोग को सब पता है कि हम लोग अब जो पीरियड ऑफ टाइम में है वो है 40 days of fasting, 40 days of repentance, तशुवा का समय जो बिब्लिकल मंथ ऑफ एलुल कहलाया जाता है, द मंथ ऑफ एलुल, और पश्चाताप का जो समय है। अगर आप खोलेंगे मेरे साथ एक्लीसियास्टिस चैप्टर 3 और वर्स 1, मुझे नहीं पता एक्लीसियास्टिस को हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में। ओके, थैंक यू। चैप्टर 3 और वर्स 1, इस वचन में लिखा है कि हर चीज का एक समय होता है। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। और हम लोग जिस समय में हैं, अद्भुत समय है जो परमेश्वर ने अलग किया हम लोग सबके लिए। द टाइम ऑफ फास्टिंग, द टाइम ऑफ रिपेंटेंस, द टाइम जो हम लोग करेक्शन करेंगे। स्तोत्र 129 और 23 में राजा दावीद कहता है कि परमेश्वर तू मुझे खोज, तू मेरे दिल को खोज, और यदि मेरे अंदर कोई भी बात है जो आपको ठीक नहीं लगे, उस चीज को आप करेक्ट करे परमेश्वर, और मेरे जिंदगी में आप एक करेक्शन लेके आइए। अगर आप खोलेंगे मेरे साथ तो सॉन्ग ऑफ सोलोमन, अगेन आई डोंट नो हाउ टू से दिस इन हिंदी, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, कोई हेल्प करेगा? व्हाट इज सॉन्ग ऑफ सोलोमन इन हिंदी? रत्न। श्रेष्ठ गीत। ओके, और पास्टर विनोद मराठी में क्या कहेंगे उसको? गीत रत्न। गीत रत्न। गीत रत्न। ओके, गीत रत्न। ओके, तो आप प्लीज खोलिए मेरे साथ गीत रत्न में चैप्टर 3, तीसरा अध्याय और पहला और दूसरा वचन। और यहाँ पे लिखा है कि रात के समय में मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे न पाया। तो मैंने कहा अब मैं उठकर नगर में जाऊंगी। At night on my bed I sought the one I love, I sought him but I did not find him। ये बहुत अलग किताब है बाइबल में, और कहा जाता है कि इस किताब को अगर स्पिरिचुअल तौर से हम लोग इंटरप्रेट करेंगे तो ये एक्चुअली एक लव स्टोरी है परमेश्वर और उनके लोगों के बीच में, परमेश्वर और इजराइल के बीच में, परमेश्वर और हम लोग के बीच में जो विश्वासी लोग हैं। तो एवरी टाइम ये किताब में हम लोग देखेंगे कि आदमी के बारे में बात हो रहा है तो उसका जिक्र एक्चुअली परमेश्वर को हो रहा है, मसीहा को। और जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि स्त्री के बारे में, औरत के बारे में बात हो रहा है, तो वो इजराइल के बारे में बात हो रहा है या बिलीवर के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली देख रहे हैं कि चैप्टर 3, तीसरा चैप्टर में और पहले वचन में हम लोग को एक्चुअली एवरी टाइम ये किताब हम लोग देख रहे हैं ना, तो जब देखते हैं तो हम लोग को देखना कि किसने बात किया, किसने बोला ये वचन। क्योंकि अगर स्त्री ने कहा तो मतलब हम लोग कह रहे हैं या इजराइल कह रही है, और अगर पुरुष कह रहा है तो हम लोग को पता है कि वो दर्शा रहा है कि परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं उससे। तो यहाँ पे चैप्टर 3 और वर्स 1 में स्त्री बात कर रही है, और वो कह रही है कि रात के समय में मैं अपने पलंग पे उनको ढूंढ रही थी जिससे मैं प्यार करती हूँ। तो मतलब जैसे उस तरीके से आप सोचिए कि चर्च कह रही है कि मैं रात के समय में उनको मैं ढूंढ रही हूँ। किसको? हमारे मसीहा को, क्योंकि ही इज द लवर ऑफ आवर सोल, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं उनको ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तो ये क्या सिनारियो है एक्चुअली रात के समय में पलंग पे? और
मेरे मन में एक पिक्चर आ जाता है कि रात के समय में पलंग पे, मतलब क्या हुआ, दिन भर का काम मैंने कर लिया, जो भी करना था मुझे दिन भर मैंने कर लिया अपने मन से। अब रात में जो सोने के पहले पूरा थक गया, बॉडी पूरा मन थक गया है, अब हम लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। अब हम लोग शास्त्र को खोल रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं बाइबल। कब? रात को पलंग पे सोने के पहले जस्ट एक नींद आ रहा है, एवरीथिंग इज डन, अब हम लोग ढूंढ रहे परमेश्वर को। क्योंकि दिन भर हम लोग ने अपने इंटरेस्ट से सब कुछ किया, अपने काम किया, और अब ढूंढ रहे उनको। और ऐसे समय में ढूंढ रहे तो परमेश्वर भी नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा मैं ढूंढती रही लेकिन मैंने उनको पाया नहीं। और फिर उसने क्या कहा, जब उसको महसूस हुआ कि यार यार ये तो है ही नहीं मेरे पास, है ही नहीं यहाँ पे, फिर उसने कहा कि अब मैं उठकर नगर में जाऊंगी। नाउ आई विल अराइज एंड आई विल गो अबाउट द सिटी थ्रू द स्ट्रीट्स एंड द प्लाजास एंड आई विल सीक द वन आई लव। मैं जाऊंगी नगर में, रास्तों पे मैं जाऊंगी और मैं ढूंढूंगी जिससे मैं प्यार करती हूं। क्या हुआ यहाँ पे? अब ब्राइड को पश्चाताप महसूस हुआ। नाउ द ब्राइड इज रिपेंटिंग। और अब वो कह रही है मैं उठ जाऊंगी। क्यों? क्यों उठ जाएगी? क्योंकि वो रिलैक्स्ड हो गई थी, आराम से वो थी। और अब कह रही है अब मैं उठ जाऊंगी, नाउ आई विल अराइज। और समय आया है, इस समय में तशुआ का जो समय है, रिपेंटेंस का समय है। हम लोग कहें कि परमेश्वर जहां पे भी हम लोग है अपने सुस्त जीवन में, जहां पे भी हम लोग है अपने गलत चीज हम लोग जो कर रहे हैं, जहां पे भी हम लोग है जो हम लोग ने आपको अवॉइड किया दिन भर, अब जब सोने के पहले हम लोग आपको ढूंढ रहे हैं परमेश्वर, हम रिपेंट करते हैं, अब हम उठ जाएंगे वो पलंग में से, अब हम उठ जाएंगे उस नींद में से और आपको ढूंढेंगे, और जहां पे आप हो आपको हम पाएंगे। बिकॉज द बाइबल सेज व्हेन यू सीक मी यू विल फाइंड मी। जब तुम मुझे ढूंढोगे सही दिल से, सिंसेरिटी से, तब तुम मुझे पाओगे। आमीन। ब्राइड क्या कर रही है? तशुआ कर रही है, शी इज रिपेंटिंग। वो सही मार्ग पे वापस जा रही है, इसलिए वो कह रही है मैं जाऊंगी नगर में, मैं जाऊंगी रास्ते पे। क्यों? बिकॉज द ब्राइड ग्रूम इज ऑन द स्ट्रीट्स। क्योंकि परमेश्वर स्ट्रीट्स पे है, रास्ते में है, ही इज आउटसाइड। चार दीवालों में नहीं है वो रास्ते में है, क्योंकि वो लोगों को ला रहे हैं राज्य में। यीशु ने वही कहा कि मेरे पास और भी लोग हैं, और भी भेड़े हैं। इन जॉन चैप्टर 10 वर्स 28, जॉन चैप्टर 10 वर्स 16, सॉरी, जिनको मुझे लेके आना है। और तब एक शेपर्ड होगा, एक चरवाहा होगा, और बहुत से भेड़ होंगे। There will be one sheep, lot of them, and there will be one shepherd. ये समय है ढूंढने का, ये समय है सोचने का कि हम लोग कहाँ हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। What is wrong in my life? क्या मैं सही से राजा को जानता हूं? Do I really know him personally? क्या मेरे अंदर कोई हैबिट्स है जो गलत है, जिसकी वजह से मैं जब ढूंढ रही हूं उनको वो नहीं मिल रहा है? क्या मेरे अंदर एटीट्यूड सही है क्या? और एक वचन वही किताब से हम लोग देखेंगे, और ये दूसरे वचन में इन चैप्टर 2, और 10वां वचन, 13 वचन और 15 वचन। 10 और 13 लगभग सेम वचन है। यहां पे लिखा है माय बिलवड स्पोक। अब कौन कह रहा है? अब पुरुष कह रहा है, दैट मींस द लॉर्ड इज स्पीकिंग। पुरुष कह रहा है, एंड ही सेड टू मी राइज अप, तो उठ, राइज अप माय लव, माय फेयर वन, एंड कम अवे। उठ सुंदरी। परमेश्वर जब हमें देखते हैं, परमेश्वर जब आपको देखते हैं, हमको देखते हैं, तो वो वही कहते हैं सुंदरी, यू आर ब्यूटीफुल माय ब्राइड। तो खूबसूरत है मेरे चर्च, मेरे लोग, मेरे कलीसिया तो खूबसूरत है, लेकिन तुम्हें उठ के आना है बाहर। कहाँ आना है? दुनिया से उठ के हमें बाहर जाना है।
दुनिया से उठ के उनके मार्ग में हमें जाना है। Arise my love, my fair one, and come away. उठ और मेरे साथ चल। और इसलिए ब्राइड का फिर जवाब आ जाता है 15वें वचन में, टेक अस the foxes, the little foxes that spoil the vines. जो छोटी लोमड़िया, देख वो छोटी लोमड़िया, उसे पकड़ जिसके वजह से सब कुछ खराब हो रहा है। ये क्या है? ये कौन सी लोमड़ी है? ये कौन से लोमड़िया है? कभी कभार यही छोटी छोटी जो लोमड़िया होते हैं, फॉक्स इज लाइक अ डिस्ट्रॉयर, नाश करने वाला जो है, दे स्पॉइल द वाइन्स। हम लोग अगर देखेंगे जजेस की किताब में, तो हम लोग देखते हैं कि सैमसन ने फिलिस्टीन्स के जो फील्ड्स हैं उसमें उन्होंने लोमड़ी छोड़ दिया। If you read that, you'll find that सैमसन ने फिलिस्टीन्स के फील्ड्स में उन्होंने लोमड़ी को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि लोमड़ी खेत को डिस्ट्रॉय करता है। दे डिस्ट्रॉय द फील्ड्स। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सॉन्ग ऑफ सोलोमन 2:15 में कि वो जो छोटे छोटे जो लोमड़िया है जो हमारे फील्ड्स को खराब करते हैं, उन्हें पकड़ लो। थिंक ऑफ इट, इट्स वेरी सिंबॉलिक लैंग्वेज। ये जो छोटे छोटे लोमड़िया हैं क्या है? जो हमारी जिंदगी को खराब करते हैं, जो आपको और हमें खराब करते हैं। छोटी छोटी चीज, कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि एक छोटा सा पाप क्या है, एक छोटा सा झूठ बोल लिया, कौन सा बड़ा गलत किया मैंने, एक छोटा सा बैड वर्ड मैंने ले लिया, क्या उसमें क्या है? उसके बाद हम लोग हालेलुया बोल के सब ठीक हो जाएगा। परमेश्वर तो माफ करने वाले परमेश्वर हैं। छोटा सा नजर हट गई, गलत चीज को देख लिया, क्या गलत चीज किया मैंने, कौन सा बड़ा पाप किया? और यहाँ पे लिखा है कि जो छोटी छोटी चीज है ना, वो पूरे विनयार्ड को खराब कर देता है। उसे पकड़ लो। फॉक्सेस ऑल्सो रिप्रेजेंट फॉल्स टीचर्स, जो गलत शिक्षक देने वाले, फॉल्स प्रॉफिट्स एंड फॉल्स टीचर्स, उन लोग फॉक्सेस के कैटेगरी में है। पर यीशु मसीह ने हेरोड को फॉक्स, लोमड़ी बुलाया। उन्होंने बोला कि वो लोमड़ी से जाके बात करो। कौन लोमड़ी? हेरोड द किंग। तो जो फॉल्स टीचर्स, फॉल्स प्रॉफिट्स जो है, वो कैटेगरी में आते हैं। तो जो फॉल्स टीचर्स को अगर हम लोग सुन रहे हैं, गलत टीचिंग्स को सुन रहे हैं, तो वो भी एक्चुअली एक लोमड़ी बन के आ जाता है हम लोग की जिंदगी में। और यहाँ पे लिखा है कि उसके पकड़ लो, बिकॉज दे विल स्पॉइल द विनयार्ड। इस समय में हम लोग को रिलेशनशिप देखना है। परमेश्वर हमसे रिलेशनशिप चाहते हैं। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हमारे पास, हमारे नजदीक, हमारे करीब रहे। और ये समय है कि हम लोग परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरे अंदर जो भी है, मेरे अंदर जो भी गलत है, वो तू मुझे दिखा। क्योंकि मैं जब अपने जिंदगी को देखता हूँ, ये देखती हूँ, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आपके वचन का ऐना हम लोग खोलते हैं और उस ऐना में हम लोग देखते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और परमेश्वर, आप हमें दिखाइए, आप हमें सिखाइए, आप हमें करेक्ट करिए। परमेश्वर ने उन्हें मैं ब्राइड को कहा, कम आउट, कम इनटू द फील्ड। क्यों? क्योंकि परमेश्वर फील्ड में है, ही इज इन द फील्ड। और हमें फील्ड में रहना है, फील्ड में हमें जाना है, फील्ड में हमें जाके लोगों को बताना है उनके बारे में। Amen. हालेलुया। So this is the time and this is the season for that. अब आज जो हम लोग देखने वाले हैं अनुवाद की किताब में, हम लोग ने बहुत लंबा जर्नी लिया। 1 year बैक जब हम लोग ने जेनेसिस का किताब स्टार्ट किया, अभी ऑलमोस्ट 45th या 46th सेशन हो गया है। ऑफ कंटिन्यूसली हम लोग देख रहे हैं, जेनेसिस से हम लोग आगे ड्यूटरोनॉमी तक। टुडे विल स्टॉप, क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 3 weeks हम लोग पूरी तैयारी में रहेंगे परमेश्वर के फीस के लिए। और फीस खत्म होने के बाद वी विल कंटिन्यू और 4 या 5 सेशंस ड्यूटरोनॉमी का हम लोग फीस के बाद लेंगे। आज टुडे विल बी द लास्ट। टुडे आई वांट टू लुक एट इट स्लाइटली डिफरेंटली, एक अलग तरीके से, क्योंकि हम लोग ने जब से हम लोग एक्सोडस की किताब में गए,
तब से हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर बार बार इजराइल को, मतलब हम और हमें, हम लोग इजराइल नहीं है, हम लोग इजराइल में जुड़ गए हैं, लेकिन हमें और इजराइल को हम लोग को परमेश्वर बता रहे हैं, मेरे नियम और मेरे सिस्टम के अनुसार तुम्हें अपना जिंदगी जीना है। सो वी आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का सिस्टम, परमेश्वर का कल्चर क्या है, उनके राज्य का कल्चर क्या है, ताकि हम लोग उनकी जिंदगी उनकी कल्चर के अनुसार हम जिए, एंड वी बिकम मोर एंड मोर लाइक हिम। हम और भी और उनके तरह हम लोग बनते रहे। दिस हैज बीन आवर एफर्ट। लेकिन ये एफर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सही एटीट्यूड करेक्ट करें, कैरी करें हम लोग के अंदर, क्योंकि बहुत बहुत आसान है बनना लीगलिस्टिक, जो हम लोग कहते हैं कि लीगल तरीके से हम लोग को सब करना है और उससे कोई फायदा नहीं होगा। और दुनिया में हम लोग 3 कैटेगरी के लोग हम लोग अगर देख सकते हैं इस सब्जेक्ट को लेके। एक है जो लोग तोरा को पालते हैं लेकिन एकदम लीगल तरीके से, जिनके अंदर एक्चुअली वो प्यार नहीं है, जो करेक्ट एटीट्यूड नहीं है। सो दे जस्ट डूइंग इट बिकॉज लॉ में है तो हम लोग को करना है बस। दूसरा कैटेगरी है जो लोग सही में यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जेन्युइन पीपल हु लव द लॉर्ड, लेकिन उन्हें लगता है कि तोरा का जरूरत नहीं है, लॉ का जरूरत नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। और तीसरा कैटेगरी है जो लोग यीशु मसीह से सही में प्यार करते हैं और उन तोरा के पीछे और तोरा के मार्ग में चल रहे हैं। वो कॉम्बिनेशन उन्होंने जोड़ लिया है ठीक तरीके से, एंड दैट इज व्हाट गॉड वांट्स, बोथ। हमें याद रखना है कि जब यीशु मसीह को पूछा कि सबसे इंपॉर्टेंट कमांडमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा क्या है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वही कहा, शिमा शिमा इज़राइल अदोनाय एलोहेनु अदोनाय एखाद। सुनो इज़राइल, तुम्हारा परमेश्वर एक है और तुम अपने परमेश्वर से अपने पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरे ताकत से, पूरे सामर्थ्य से तुम प्यार करोगे। और दूसरा कौन सा है? तुम अपने पड़ोसी से प्यार कर जिस तरीके से तुम अपने आप से प्यार करते हो। एंड उस दोनों चीज पे परमेश्वर का बाकी पूरा नियम उस दोनों चीज पे निर्भर है, डिपेंड्स ऑन दैट। हम लोग सही में अगर परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हम उनके कोई भी कानून को नहीं तोड़ेंगे। If we really love God, we will keep all His commandments. और यीशु मसीह ने वही कहा, राइट? हम लोग ने शुरुआत में वही पढ़ा, अंकल स्टैनली ने जो पढ़ा यूहान 15:10 में से, If you love me, keep my commandments. अगर हम लोग सही में अपने नेबर से प्यार करेंगे तो हम उनको कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। We will not covet, we will not tell lies against them, false witness bear नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, क्योंकि हम जेन्युइनली प्यार करते हैं अपने नेबर से। If we say their goat is fallen into a ditch, हम लोग उठा के उसको रिस्टोर करेंगे। You know, हर एक चीज, so हर चीज उस प्यार पे डिपेंड करता है। If we really love God and love our neighbors, so इंपॉर्टेंट है कि सही एटीट्यूड कैरी करना। जब हम लोग परमेश्वर के नियम की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग के हर नियम को सही तरीके से पालना इंपॉर्टेंट है कि लीगल तरीके से नहीं, लेकिन विद द एटीट्यूड ऑफ लव इन आवर हार्ट्स। किसी ने मुझे पूछा कुछ हफ्ते पहले कि जब यीशु मसीह ने शबात को तोड़ दिया तो हम लोग क्यों उसका पालन करते हैं? ओके, सो आई वांट अस टू लुक एट दैट। हमें उस चीज को हम लोग थोड़ा देखेंगे, क्योंकि लेट्स लुक एट इट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग देखेंगे इसके बारे में। एंड आई वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रश्न आ जाता है मन में, ये प्रश्न लोग पूछते हैं, एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग ना सिर्फ ओल्ड टेस्टमेंट को समझे, बट जेन्युइनली हम लोग न्यू टेस्टमेंट को समझे ठीक तरीके से। Understand the New Testament in a proper context and manner. मत्ती 23 में, so let's open, कि यहाँ पे आपके स्क्रीन में है मत्ती 23 दूसरा और तीसरे वचन में। यहाँ पे यीशु मसीह बात कर रहे हैं और कह रहे हैं वो कि देखो, शास्त्र
और शास्त्री और फरसी मूसा के गद्दी पर बैठे हैं। ये मूसा का गद्दी क्या होता है? देखिए, इन एवरी सिनेगॉग, हर सिनेगॉग में एक चेयर रखा जाता है जिसको कहते हैं मोशे का कुर्सी, और सिर्फ सबसे सीनियर लीडर उस सिनेगॉग का वहां पे बैठ सकता है, क्योंकि वो सीनियर रबी है जो लोगों को सिखा रहा है। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठते हैं। ओके, और तीसरे वचन में लिखा है, इसलिए वे तुमसे जो कुछ भी कहते हैं वो तुम्हें करना है और मानना है, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो है कुछ भी लेकिन वो करते नहीं है। देखिए, सुनिए केयरफुली, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि फर्सी गलत है, उन्होंने नहीं कहा कि फर्सी का टीचिंग गलत है, उन्होंने कहा कि फर्सी एक्चुअली हिपोक्रिट है। व्हाट इज हिपोक्रिट? कोई मुझे हेल्प कर सकता है कि हिपोक्रिट क्या कहेंगे हिंदी में? ढोंगी। डोंगी, करेक्ट, थैंक यू सिस्टर। उन्होंने नहीं कहा कि फर्सी का टीचिंग गलत है, उन्होंने कहा कि फर्सी जो भी सिखा रहा है वो आप करिए क्योंकि उनका टीचिंग करेक्ट है। देखिए, उन्होंने लॉ को ओवरटर्न नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो फर्सी है वो एक चीज सिखाते हैं लेकिन वो एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि वो ढोंगी है। दैट्स द होल प्रॉब्लम, दैट्स द होल प्रॉब्लम। तो मूसा के गद्दी में बैठ रहा है, मतलब क्या कि मूसा ने जो ट्रेडिशंस फॉरवर्ड किया उनके जनरेशन को, जोशुआ की जनरेशन को, और फिर नेक्स्ट जनरेशन को, उसको कहते हैं कि मूसा का गद्दी पे, क्योंकि वो जो इंस्ट्रक्शंस जो परमेश्वर ने दिया उनके वचन में वो फॉरवर्ड हो रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने भी नहीं बोला कि इसको कैंसिल किया जा रहा है, उन्होंने नहीं बोला कि इसको आप मत करो, उन्होंने कहा कि उन लोग जो भी सिखा रहे हैं वो आप करो, लेकिन उनके जैसा मत करो क्योंकि उन लोग ढोंगी है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग समझे इस चीज को, बिकॉज दिस टेल्स अस कि यीशु मसीह का एटीट्यूड क्या था उस समय के टीचिंग और उस समय के कल्चर के बारे में। उन्होंने कोई चीज को कैंसिल नहीं किया, सिर्फ उन्होंने कहा कि उन लोग ढोंगी है और उनकी तरह तुम मत करो, लेकिन उनका टीचिंग बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट कहा जाता है कि फरीसीज का जो लाइन ऑफ टीचिंग था, वही लाइन ऑफ टीचिंग में से यीशु मसीह ने भी पूरे तोरा का टीचिंग, और उनका भी स्कूल ऑफ ग्रेजुएशन वहां से ही हुआ है, और उसको कहते हैं हिलेल स्कूल। ओके, अब आगे और एक वचन देखेंगे मत्ती 23 और 23 वचन में, मैथ्यू 23 and verse 23, and here it says, woe unto you scribes and Pharisees, मतलब वो अभी फरीसी को कह रहा है कि तुम पर हाय हो, क्यों? क्योंकि तुम ढोंगी हो। क्लियरली यहां पे लिखा है, hypocrites, for you pay tithe of mint and anise and cumin, and you have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy and faith. देखो, तुम टाइथ, तुम दशांश वगैरह सब देते हो, परंतु व्यवस्था की गंभीर बातों के जो न्याय, दया, विश्वास, ये सब चीज को तुमने छोड़ ही दिया, इसलिए तुम ढोंगी हो। ये सब चीजें को तुम्हें करना ही है, टाइथ, ये वो सब कुछ करना ही है, परंतु उसके साथ न्याय, दया और विश्वास भी तुम्हें करना है, और सब चीज को साथ में लेके जाना है। देखिए, दोबारा हम लोग क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने उल्टा नहीं किया व्यवस्था के सिस्टम को, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो फरीसी, तुमने व्यवस्था को समझा ही नहीं है, तुम सिर्फ रूल्स के ऊपर रूल्स तुम लोग लेके आ रहे हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, न्याय, विश्वास, दया, उस चीज को तुम भूल ही गए। सो इफ वी ब्रिंग द राइट एटीट्यूड, उस एटीट्यूड से अगर हम लोग चलेंगे, दैट इज हाउ वी नीड टू फॉलो गॉड्स लॉ, गॉड्स तोरा, लीगलिस्टिकली नहीं जैसे फरीसी ने किया उस समय, लेकिन न्याय, दया, विश्वास, ये सब को लेके साथ में, क्योंकि ये परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान और ओरिजिनल सिस्टम था।
ड्यूटरोनॉमी की किताब में चैप्टर 5 5वां अध्याय और 32 वचन में लिखा है, यू शैल नॉट डिविएट टू द लेफ्ट और टू द राइट। तुम दाएं या बाएं बाजू में तुम जाओगे नहीं, एग्जैक्टली मैं जो कह रहा हूं एग्जैक्टली उसके अनुसार तुम्हें करना है, ना दाएं बाजू ना बाएं बाजू में तुम्हें जाना है। ड्यूटरोनॉमी 4 और 2 में लिखा है, डू नॉट ऐड टू व्हाट आई एम सेइंग। तुम ऐड मत करना और बढ़ाओ मत, घटाओ भी मत। और रेवलेशन की किताब में हम लोग यही चीज देखते हैं, ऐड नहीं करना है, घटाना नहीं है। एग्जैक्टली परमेश्वर ने जो कहा एग्जैक्टली उसके अनुसार हमें करना है। आपको याद भी होगा कि परमेश्वर ने मोशे से कहा जब वो पहाड़ पे था कि जो चीज तुमने पहाड़ पे देखा उसी तरीके से, एग्जैक्टली उसी तरीके से तुम तंबू को बनाओगे। यू विल मेक द टैबरनैकल एग्जैक्टली एज यू हैव सीन। तुम अपने दिमाग को मत लगाओ, जो मैंने तुम्हें दिखाया वही चीज तुम करोगे। परमेश्वर ने एटलीस्ट 17 या 18 बार मोशे को रिपीट किया होगा, सो मेनी टाइम्स। 1 2 3 बार नहीं, 17 या 18 बार परमेश्वर ने कहा एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। लेकिन क्या हुआ हिस्टोरिकली, और इसलिए हम लोग को हिस्ट्री समझना है कि हिस्टोरिकली क्या हुआ। एजरा के समय से, ओके, फ्रॉम द बुक ऑफ एजरा, आई एम श्योर आप लोग सब ने एजरा की किताब को पढ़ा होगा। तो एजरा इज अबाउट द टाइम जब इजराइल के लोग वापस आए बेबीलोनियन कैप्टिविटी से, ओके। और एजरा के समय में एजरा ने देखा कि अरे अरे अरे, यहाँ के लेवी और कोहेनी मींस प्रीस्ट और इजराइल के लोग ने वहां के औरतों से शादी किया और उनके बच्चे भी थे, मतलब उन औरत के बच्चे थे जिनके साथ उनने शादी किया। दे हैड मैरिड विडोज एंड विमेन हु हैड चिल्ड्रन। और एजरा ने कहा तुम पवित्र बीज को तुम मिक्स कर रहे हो, प्लीज ये मत करो। ऑलरेडी हम लोग का काफी नुकसान हुआ है, ऑलरेडी हम लोग के लोग कैप्टिविटी में चले गए थे, और तुम इतना ये सब होने के बाद बावजूद भी तुम्हें पता है और फिर भी तुम लोग ये सब कर रहे हो, प्लीज मत करो। और एजरा ने कहा तुम लोग सेपरेट हो जाओ। ओके, इफ यू हैव रेड लास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ एजरा में ये सब लिखा है। अब एजरा ने उस समय से उन्होंने लिखित प्रेयर्स भी बनाया। देखिए हम लोग जो स्टैंडिंग प्रेयर करते हैं, सिटिंग प्रेयर वगैरह, एक्चुअली वहां से ही स्टार्ट हुआ, फ्रॉम द टाइम ऑफ एजरा। ये पूरे जो हिब्रू में इसको कहेंगे सिदूर, सिदूर मतलब प्रेयर बुक। उन्होंने प्रेयर बुक का कंसेप्ट वहां से स्टार्ट हुआ, जो एंग्लिकन चर्च में, कैथोलिक चर्च में, मेथोडिस्ट चर्च में, प्रेस्बिटेरियन चर्च में वगैरह उन्होंने अडॉप्ट किया है। वो एक्चुअली एजरा के समय से रिटन प्रेयर स्टार्ट हुआ एज अ गाइडलाइन फॉर पीपल के इस तरीके से आप प्रेयर कर सकते हैं। क्योंकि एजरा ने देखा कि इतना खराब हो गया हम लोग का माहौल और परमेश्वर के नियम से हम लोग इतने दूर चले गए हैं। सो नाउ आई हैव टू ब्रिंग इन अ सिस्टम दैट विल ब्रिंग करेक्शन इनटू द पीपल ऑफ गॉड। और उस समय उन्होंने लॉज भी ऐड किया जिसको हम लोग कहते हैं फेंस लॉज। फेंस लॉज, ओके। फेंस को क्या कहेंगे? बॉर्डर, जो आपका नहीं, नॉट सीमा, लेकिन अगर किसी का बंगले में हम लोग ने जो फेंस बनाया, बांध बांध, ओके, राइट। तो फेंस लॉज उन्होंने बनाया। आप गूगल में भी आप देख सकते हैं व्हाट आर फेंस लॉज। अभी फेंस लॉज का ये इंटेंशन था कि अगर हम लोग ने तोरा के राउंड अबाउट हम लोग ने एक फेंस बनाया, तो अगर लोगों ने उस फेंस को नहीं तोड़ा तो मेन तोरा को तोड़ ही नहीं पाएंगे, राइट। आप समझ रहे मेरी बात? अगर आपके पास बंगला है और आपने एक गेट बनाया, तो गेट क्यों बनाया? बंगले को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर लोग गेट के अंदर नहीं आ पाएंगे तो उन लोग बंगलों को तो टच ही नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से एजरा के बाद और रबीज ने क्या बनाया? उन्होंने बनाया कि फेंस लॉज, मतलब उन्होंने एडिशनल लॉज बनाया, एक्स्ट्रा लॉज उन्होंने बनाया। और उन्होंने कहा कि अगर लोग ने इसी को नहीं तोड़ा तो तोरा को तोड़ने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ने ऐड कर लिया। आप समझ रहे मेरी बात को? ओके, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा, यस यस यस, थैंक यू पास्टर विनोद, राइट। सो सुरक्षा के लिए, मतलब तोरा के लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एडिशनल लॉज बनाया। तोरा के लॉज कितने हैं? 613, लेकिन उन्होंने एडिशनल इतने लॉज बनाया कि हो सकता है 10,000 उन लोग ने लॉज बनाया। इतने लॉज उन्होंने बनाया ताकि उसको तुम नहीं तोड़ोगे तो तुम बिल्कुल तोड़ा को तो बिल्कुल तोड़ नहीं पाओगे। ओके, इंटेंशन सही था,
देखिए इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन करते करते क्या किया उन्होंने, उन्होंने ऐड किया जो परमेश्वर ने खुद कहा ड्यूटरोनॉमी में कि तुम ऐड नहीं करोगे। राइट? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, जैसे कि शबात को कैसे पालना। अब यीशु मसीह के समय में इस तरीके का उन लोग ने एडिशनल लॉज बनाया कि शबात को तुम भुट्टा नहीं खा सकते हो, ये एक लॉ था। देखिए दिस वाज अ लॉ जो रब्बाइज ने बनाया, लेकिन बाइबल में कभी नहीं लिखा था वो। ओके, और एक लॉ उन्होंने बनाया कि तुम दूध को और मीट को तुम मिक्स नहीं कर सकते हो। राइट? तो अभी भी एकदम ऑर्थोडॉक्स जूस बिरयानी नहीं खाएंगे क्योंकि उसमें मीट है और दही भी है। राइट? चीज चीज बर्गर जो जो अगर मटन का या चिकन का नहीं खाएंगे अगर चीज है, क्योंकि चीज और मीट को मिक्स हो रहा है। क्योंकि एक वचन है बाइबल में, उसमें लिखा है कि तुम बच्चे को अपने माँ के दूध में तुम बॉईल नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा कि इस लॉ को हम लोग प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसमें तुम ऐड करो कि बिल्कुल मीट और दूध को बिल्कुल मिक्स मत करो। देखिए उन्होंने पूरे दूसरे लेवल पे लेके गए। इंटेंशन सही था, लेकिन सही चीज को उन लोग अटैक ही नहीं हो रहे कर रहे थे। और यीशु मसीह ने वही कहा है कि देखो तुम लोग ये सब कर रहे हो मत्ती 23:23 में, लेकिन जो व्यवस्था का जो मेन इंटेंशन है जो ऑफ फेथ, दया, मर्सी, उस चीज को, जस्टिस, उस चीज को तुम लोग ने ऑलरेडी निग्लेक्ट कर लिया है। और एक लॉ था, जैसे और एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि यहूदी जेंटाइल के साथ खाना नहीं खाएगा। ये देखिए बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन रबीज ने ये बनाया रूल क्योंकि पवित्र बीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंटेंशन वाज एक्सीलेंट, लेकिन इस तरीके से ऐड हुआ कि बहुत सेपरेशन होने लगा। और इसलिए कलोशियंस में लिखा है कि यीशु मसीह ने उस सेपरेशन को तोड़ दिया। कलोशियंस चैप्टर 2, उस सेपरेशन को उन्होंने तोड़ दिया जो जू और जेंटाइल के बीच में। उन्होंने नियम को नहीं तोड़ा। तो हम लोग कभी कभार इसको इंटरप्रेट करते हैं कि उसने नियम को तोड़ा, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते कि ये फेंस लॉज क्या है। और इसलिए ये प्रश्न आ जाता है मन में कि यीशु मसीह ने तो शबात तोड़ ही दिया, उन्होंने कभी शबात नहीं पाला। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो फरीसीज का जो डेफिनेशन था शबात का, उसके विरुद्ध वो गए, परमेश्वर के वचन के अनुसार के विरुद्ध वो नहीं गए। Are we understanding? He went against the tradition of the Pharisees, not against the tradition of the Bible. क्योंकि Pharisees ने ऐड किया। अभी हम लोग अगर देखेंगे तो लूका की किताब में, इन लूक चैप्टर 6, दो इंस्टेंसेस हम लोग देखते हैं। एक इंस्टेंस में यीशु मसीह और उनके डिसाइपल्स दे वर इन द फील्ड्स एंड दे वर ईटिंग, भुट्टा खा रहे थे। और फरीसी ने कहा कि तुम और तुम्हारे चेलो तुम शबात को तोड़ रहे हो। और यीशु मसीह ने क्या कहा? बिल्कुल नहीं तोड़ रहे, बिल्कुल नहीं तोड़ रहे। क्यों? क्योंकि बाइबल में आप मुझे एक जगह दिखाइए जहां पे लिखा है कि भुट्टा नहीं खाना चाहिए या खाना नहीं खाना चाहिए शबात के दिन पे। नहीं लिखा है ऐसा। ये फैरिसीज में, तोरा में ये कहीं नहीं लिखा है, लेकिन फैरिसीज ने ऐड किया ये रूल। क्यों? फेंस रूल बनाया उन्होंने, ताकि मेन रूल ना तोड़े लोग, तो फेंस रूल बनाया। लेकिन उन्होंने ऐड किया, और यीशु मसीह ने कहा कि देखो बिल्कुल जरूरत नहीं है ये सब ऐड करने का। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। गॉड ने मूसे से कहा कि तुम बिल्कुल ऐड नहीं करोगे, बिल्कुल लेफ्ट राइट नहीं जाओगे, you'll do exactly what I say to do. दूसरा एग्जाम्पल था लूका की किताब में चैप्टर 6, जब यीशु मसीह एक सिनेगॉग में वो सिखा रहे थे, और एक औरत आई वहां पे, और बहुत साल से वो बीमार थी, और उन्होंने प्रार्थना किया उनके ऊपर, और वो चंगा हो गई। और फरीसीज कहने लगे, अरे अरे अरे, तुमने शबात तोड़ दिया, क्या तुम दूसरे दिन पे तुम उनको चंगाई नहीं दे सकते हो? और यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या आदमी का जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? द लॉर्ड इज द लॉर्ड ऑफ द शबात। मैं शबात का भी परमेश्वर हूं। यू सी, कहीं पे भी तोरा में नहीं लिखा है कि तुम किसी को हीलिंग नहीं दे सकते हो, किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हो शबात के दिन पे। और फिर उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा ही बकरा अगर या गधा गिर गया खड्डे में, तुम उससे तो नहीं निकालोगे क्या? तो उससे तो बड़ा एक इंसान है जिसको मैं निकाल रहा हूं, या अब्राहम की बेटी है। राइट? तो
हम लोग देखते हैं इसको तो हम लोग सोचते हैं यीशु मसीह ने शबात को तोड़ दिया। नहीं, उन्होंने नहीं तोड़ा। उन्होंने जो रबाइज और जो फैरिसीज का जो एडिशनल फेंस लॉज था, उन्होंने कहा ये जरूरत नहीं है, आई विल डू एग्जैक्टली व्हाट द बाइबल सेज। बाइबल क्या कहता है शबात के बारे में? ओके, जल्दी से हम लोग देखेंगे। तो इफ वी लुक एट एक्सोडस, हम लोग अगर निर्गमन की किताब में देखेंगे तो इन एक्सोडस चैप्टर 28 to 11 इट सेज सेट द डे अपार्ट, दिन को तुम अलग करो परमेश्वर के लिए। ओके, वो नंबर 1। नंबर 2 हम लोग देखते कमर्शियल एक्टिविटीज जितना हो सके बंद करो। ये एक्सोडस 16:23 से 29 तक हम लोग देखते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं अपने पर्सनल, जो हम लोग के पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स, पर्सनल हॉबीज, पर्सनल एक्टिविटीज बंद करो शबात पे, क्योंकि परमेश्वर के लिए हम लोग ने दिन अलग किया है, टू रेस्ट इन द सैल्वेशन ऑफ मसाया। ये हम लोग देखते हैं आइजाया 58 13 और 14 में, आइजाया 58 13 and 14। फिर हम लोग देखते हैं और एक इंस्ट्रक्शन है कि शबात के दिन तुम गैदर करो प्रेयर के लिए, जैसे हम लोग ने आज किया है, राइट? एंड लेविटिकस 23 and verse 3, लेवी 23:3 में लिखा है। ओके, और एक इंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं कि नंबर्स गिनती 28 9 और 10 में लिखा है कि शबात के दिन पे एक ऑफरिंग दिया करो, राइट? दीज आर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द शबात। और ये कोई भी इंस्ट्रक्शंस को यीशु मसीह ने नहीं तोड़ा, क्योंकि वो शबात पालते थे, लेकिन उस तरीके से नहीं जो फरीसीज का था। So somebody asks you कि यीशु मसीह ने शबात तोड़ा? नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं तोड़ा। लेकिन फरीसीज का जो फेंस लॉज था, उन्होंने कहा फेंस लॉज का जरूरत नहीं है, आई विल डू ओनली व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, क्योंकि परमेश्वर ने मोशे से कहा ड्यूटरोनॉमी 4 और 2 में कि तुम मेरे लॉज पे तुम बिल्कुल ऐड नहीं करोगे और उसको घटाओगे भी नहीं। रिमेंबर मत्ती 5:17, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने कोई चीज को तोड़ने नहीं आया, मैं फुलफिल करने आया। एक्चुअली जो ग्रीक शब्द है वहां पे, जो फुलफिल करने आया, उसका मतलब है मैं तुम्हें सिखाने आया हूं किस तरीके से जीना। एक्चुअली उसका वो मतलब है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे। नाउ लूका की किताब में, इन लूक चैप्टर 11 and verse 46, लूक 11:46 और 52 में भी हम लोग देखते हैं, 46 और 52 में हम लोग दो बार हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह फरीसीज के साथ बात कर रहे हैं। ओके, और 46 में वो कहते हैं वो टू यू तोरा एक्सपर्ट्स, तुम फरीसीज जो तुम नियम के जो एक्सपर्ट्स हो, हाय तुम्हारे ऊपर, क्यों? तुमने लोगों के ऊपर बोझ डाल दिया और उस तरीके के बर्डन्स डाल दिया जिसको उन लोग बिल्कुल पाल ही नहीं पाएंगे, और तुम एक उंगली भी नहीं लगाओगे उनको हेल्प करने के लिए, उनको मदद करने के लिए। क्यों वो कह रहे हैं? देखो स्पेसिफिक वर्ड जो कह रहे हैं, तुमने लोड और बर्डन डाल दिया उनके ऊपर। परमेश्वर का नियम किसी के ऊपर लोड नहीं है, लेकिन जो तोरा एक्सपर्ट्स थे उस समय के, जो फरीसीज उस समय के, उन्होंने इस तरीके से इतने एडिशनल फेंस लॉज बनाया था कि लोगों के लिए वो बर्डन बन गया था, बोझ बन गया था। और यीशु मसीह ने कहा हाय तुम्हारे ऊपर ये करने के लिए, बिकॉज ये अलाउड ही नहीं है। 52 में दोबारा वो वही कहते हैं, हाय तुम्हारे ऊपर तोरा के एक्सपर्ट्स, नियम के एक्सपर्ट्स, व्यवस्था के एक्सपर्ट्स, क्योंकि तुमने यू ओके आई रीड इट इन इंग्लिश, इट सेज फॉर यू हैव टेकन अवे द की ऑफ नॉलेज, यू हैव टेकन अवे द की ऑफ नॉलेज, तुमने लेके गए परमेश्वर का जो चाबी ज्ञान का, तुम लेके गए। क्यों? क्योंकि तुम लोग ने ऐड किया ज्यादा, तुम खुद अंदर नहीं जा रहे हो और दूसरे को भी अंदर जाने नहीं दे रहे हो। कहीं पे उन्होंने नहीं कहा कि व्यवस्था गलत है, उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग ने इतना ऐड कर लिया, इतने बोझ डाल दिया लोगों के ऊपर कि यू मेड इट इम्पॉसिबल, राज्य के अंदर जाना इम्पॉसिबल है अभी। और इसलिए यीशु मसीह बार बार कहते हैं कि देखो यू गो बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के मार्ग पे वापस जाओ। जब उनको पूछा गया कि व्हाट इज द वे ऑफ सैल्वेशन ऑफ इटर्नल लाइफ, तो उन्होंने क्या कहा? द वे ऑफ इटर्नल लाइफ, वो हम लोग देखते हैं लूका 18 में और लूका 11 में भी, कि वो कहते कि व्यवस्था क्या कहता है। तो उन्होंने व्यवस्था को कभी कैंसिल नहीं किया। लेकिन जो फरीसी, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूं बिकॉज वी मस्ट अंडरस्टैंड द न्यू टेस्टमेंट इन द प्रॉपर वे। फरीसीज ने जो ऐड किया फेंस लॉज, उन्होंने कहा नो नीड फॉर दैट, यू हैव टेकन अवे द की ऑफ नॉलेज।
कभी कभार हम लोग भी करते हैं, क्योंकि देखिए बाइबल में और एक गाइडलाइन है, लेट देयर बी नो फॉर्म ऑफ इविल। सो हम लोग केयरफुल होने के लिए हम लोग बहुत कुछ ऐड कर लेते हैं जो एक्चुअली वो जरूरत ही नहीं है। ओके, बट इंटेंशन इज गुड। तो मैं यही कह रहा हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, कोई भी रबाइस को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, आई विल नेवर डू इट। उनका इंटेंशन ठीक था, लेकिन इट एंडेड अप, जो उसका परिणाम हुआ वो गलत था कि उन्होंने ऐड किया। और यीशु मसीह ने उनको गाइडलाइन दिया कि देखो ऐड करने का जरूरत नहीं है, वी फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड एंड फॉलो दैट परफेक्टली। ओके, सो नाउ विद दैट हम लोग आगे पढ़ेंगे और देखते हैं कि आज का जो पोर्शन हम लोग ने पढ़ा, जो अनुवाद की किताब से, फ्रॉम ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 16, दवरीम 16। आई वांट टू रिमाइंड यू कि हिब्रू में ड्यूटरोनॉमी नहीं, अनुवाद नहीं, उसको दवरीम कहते हैं, जिसका मतलब है वर्ड्स, शब्द, परमेश्वर के शब्द। आई वांट टू रिमाइंड यू कि ये किताब मोशे के लास्ट 37 डेज का कहानी है। दवरीम 16 और 18 में अब मोशे कह रहा है इजराइल को, देखो क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि तू अपने लिए एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर, जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, न्याय और सरदार नियुक्त कर लेना। ओके, अपॉइंट जजेस एंड ऑफिसर्स who will sit in the gates through all your tribes and they will judge the people with judgment. Okay, now my topic is shifted. My topic is shifted now to judgment. Judgment बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये बाइबल में और क्रिश्चियन लाइफ में, क्योंकि अगर कोई गलत चीज कर रहा है और हम लोग कुछ बोलते हैं उनको, तो फर्स्ट चीज आपको कहेंगे और हमें कहेंगे, डोंट जज मी। करेक्ट? न्याय मत करना, बाइबल में लिखा है। और उन लोग निकालेंगे वचन और आपको दिखाएंगे, देखो बाइबल सेज डोंट जज। लेकिन आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे एक्चुअली बिब्लिकली एंड इन द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट, तो बाइबल में जजमेंट एक बड़ा टॉपिक है। इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। डोंट जज मी, लेकिन बाइबल टॉक्स अबाउट जजिंग, और परमेश्वर ने खुद जजेस बिठाया इजराइल में, और हम लोग अभी कह रहे हैं कि नो, डोंट जज मी, जजिंग इज रॉन्ग। जजिंग रॉन्ग नहीं है। ओके, लेट्स लुक एट इट, लेट्स लुक एट व्हाट द बाइबल सेज क्लियरली। तो मोशे ने अपॉइंट किया जजेस और कहा कि इजराइल को तुम अपॉइंट करो जजेस को, ताकि उन लोग एक ऑर्डर लेके आए, एक सिस्टम लेके आए। परमेश्वर ने नियम दिया, अब वो नियम करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। आपको याद होगा, हम लोग ने देखा था प्रीवियस स्टडीज में कि कनान का जो सोसाइटी था, उनके अंदर कोई भी नियम का सिस्टम नहीं था। दे वर अ लॉलेस सोसाइटी, कोई नियम था ही नहीं। सब लोग अपने अपने तरीके के अनुसार करते थे, व्हाट देयर माइंड सेड दे वुड डू इट। और परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे बच्चे हो, तुम उन लोग की तरह तुम जिंदगी नहीं जियोगे, तुम मेरे व्यवस्था, मेरे सिस्टम के अनुसार तुम जियोगे। और वो गवर्न करने के लिए परमेश्वर ने कहा, जजेस को हम लोग अपॉइंट करेंगे, बिकॉज दे वुड कीप द सिस्टम इन प्लेस, ताकि कोई स्लिप अगर हो जाए, कोई अगर गलत हो जाए, तो उनको करेक्ट करने के लिए वो सिस्टम था वहां पे। उनको डंडे से मारने के लिए नहीं, उनको करेक्शन लाने के लिए, और ताकि वो जो गलत है वो पूरी सोसाइटी में ना फैल जाए। और वही सिस्टम हम लोग देखते हैं कि पौलुस उसी के बारे में बात करते हैं इन द बुक ऑफ कोरिंथियंस। वी विल लुक एट दैट वेरी क्विकली। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखो बाइबल का, तोरा का जो सिस्टम था, पैटर्न था, वो किस तरीके से उन्होंने न्यू टेस्टामेंट में इन्फ्लुएंस कैसे लेके आया, हाउ मच इट हैज इन्फ्लुएंस्ड द थिंकिंग ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, ताकि हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरे बाइबल में एकदम हार्मनी है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है परमेश्वर के वचन में। ओके, सो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस परमेश्वर लेके आए। और फिर 20 वचन में इन ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 16 एंड वर्स 20 यहां पे लिखा है, जस्टिस, only justice you must pursue, so that you will live and inherit the land Adonai your God is giving you. न्याय, सिर्फ न्याय के पीछे तुम्हें जाना है। दैट मीन्स गॉड इज सेइंग यू नीड टू बी ऑनेस्ट, यू नीड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, और तुम्हें ठीक तरीके से जज करना है मेरे लोगों को। ओके, नाउ लेट्स मूव विद दैट, हम लोग नए नियम में आएंगे। ओके, विद दैट बैकग्राउंड, और मत्तई की किताब में हम लोग देखेंगे, मत्तई 7 में, इन मैथ्यू चैप्टर 7, क्योंकि ये वचन बहुत यूज किया जाता है। मत्तई 7 और 1 और 3 में लिखा है, जज नॉट,
and you will not be judged. न्याय मत करो तो तुम्हारे ऊपर न्याय नहीं होगा. तो लोग जैसे ही कोई गलत कर रहा है और हम लोग उनको कहेंगे कि भाई देखो तुम ये गलत हुआ है, तुम मुझे जज मत करना, डोंट जज मी. बाइबल सेज डोंट जज. बाइबल क्या कहता है एक्चुअली? यीशुआ के शब्द क्या थे एक्चुअली? मत्ती 7 और 1 और 3 से हम अगर ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम न्याय मत करो और तुम्हारे ऊपर न्याय नहीं होगा, क्योंकि दूसरे वचन में for with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measure ye mete, it shall be measured to you. मतलब जिस तरीके का तुम स्टैंडर्ड या स्केल यूज करोगे वही स्टैंडर्ड तुम्हारे ऊपर यूज किया जाएगा. और फिर तीसरे वचन में लिखा है कि तुम क्यों देख रहे हो तुम्हारे भाई के अंदर उसके आंख में एक छोटा सा स्प्लिंटर. व्हाट इज स्प्लिंटर? छोटा सा चीज है तुम्हारे भाई के अंदर, आंख के अंदर, और तुम्हारे अंदर एक इतना बड़ा सा पेड़ है तुम्हारे आंख के अंदर, वो तुम नहीं देख रहे हो. एक्चुअली यीशु मसीह क्या सिखा रहे थे? ही वाज टीचिंग अस जस्टिस, और हमें दिखा रहे थे कि देखो तुम दूसरे के ऊपर जज करने के पहले अपने आप को ठीक करो. हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग दूसरे के अंदर गलत देख लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो गलत है वो हम लोग देखते नहीं है. बट दिस इज द टाइम ऑफ तिशुआ. ये समय है कि हम लोग अपने आप को देखें, दूसरे को ना देखें, दूसरे के ऊपर दोष ना लगाए, लेकिन हम लोग खुद को देखें पहले. ओके, बट एज फार एज जजमेंट गोज, यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि देखो अगर तुमने जज किया तो वो स्टैंडर्ड जो तुमने अप्लाई किया दूसरे के ऊपर, वही स्टैंडर्ड तुम्हारे ऊपर अप्लाई होगा. मेरे हाथ में एक रूलर है, स्केल है, 18 इंचेस, 30 सेंटीमीटर्स. अगर ये स्केल मैंने यूज किया जय के ऊपर कुछ स्टैंडर्ड लगाने के लिए, तो वही स्टैंडर्ड मेरे ऊपर अप्लाई होगा. यीशु मसीह ये कह रहे हैं. यीशु मसीह नहीं कह रहे कि तुम बिल्कुल न्याय मत करो. उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि तुम न्याय मत करो. उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तुम न्याय करोगे उस तरीके से तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगा. ये मत सोचो कि तुम सिर्फ दोष देते रहोगे, तुम सिर्फ उंगली उठाओगे लोगों के ऊपर, लेकिन ये तुम जानो कि जिस तरीके से तुम दूसरे को तुम अब देख रहे हो उस तरीके से तुम्हें भी देखा जाएगा. इसलिए तुम एकदम सही जिंदगी जियो. That is why live a perfect life. अब देखेंगे कि पौलुस क्या कहता है इसके बारे में. Okay, now in 1 Corinthians chapter 5 and verse 12, यहाँ पे पौलुस कहता है कि for what business is it of mine to judge outsiders. मतलब बाहर के लोग. देखो पौलुस किससे बात कर रहा है? पौलुस बात कर रहा है चर्च के लोगों से, बिलीवर्स से, और वो कह रहे हैं मेरा काम नहीं है कि दुनिया के लोगों के ऊपर मैं न्याय करूं. मतलब अनबिलीवर को, अविश्वासी के ऊपर मुझे न्याय करने का जरूरत नहीं है. और फिर वो पूछते, isn't it those who are part of the community that you should be judging? क्या ये सही नहीं है कि जो लोग हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, उनके ऊपर तुम न्याय करो, बाहर के लोगों पर न्याय मत करो, कलीसिया के लोगों के ऊपर तुम्हें न्याय करना है. और फिर वो आगे कहते हैं 1 कुरिन्थ 3 और 6 और 3 में कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग दुनिया के ऊपर हम लोग न्याय करेंगे बाद में, और स्वर्गदूत के ऊपर भी हम लोग न्याय करेंगे. तो जज तो हम लोग बनने वाले हैं, बिल्कुल बनने वाले हैं. और वो कहते हैं 1 कुरिन्थियंस 2:15 में कि जो धार्मिक आदमी है वो सब चीज के ऊपर वो जज करता है. He judges all things, but he himself will not be judged. The spiritual man judges all things. तो जब लोग कहते हैं कि जज मत करना, actually that is a wrong understanding of the New Testament. That's a wrong understanding of the Bible. Judgment system परमेश्वर लेके आए हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि दूसरे को जज करने के पहले अपने आप को जांच करो. It's better to examine yourself than to point fingers onto other people. मत्ती 18, 15 और 16 में हम लोग वही सिनारियो हम लोग देखते हैं कि अगर किसी ने गलत किया तो उन्हें समझाओ, एक बार समझाओ, दूसरे बार समझाओ, पूरे कलीसिया के सामने समझाओ, और अगर फिर भी वो समझने की स्थिति में नहीं है या नहीं सुन रहा है, निकाल दो उसको बाहर, रिमूव हिम. क्यों? जजमेंट.
सो जजिंग इज नॉट रॉन्ग, लेकिन जज करने के पहले हम खुद को जांच कर लें, पहले अपने जिंदगी को जांच कर लें, जिसके अंदर कोई भी चीज गलत नहीं हो, पहले पत्थर वो फेंके। यू सी, द लॉर्ड वाज करेक्टिंग आवर एटीट्यूड एंड आवर वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स। और जो स्टैंडर्ड दूसरे के लिए अप्लाई हो रहा है, पहले अपने आप के ऊपर अप्लाई करो, पहले अपने फैमिली में अप्लाई करो, फिर दूसरे को। कई बार यही होता है कि हम लोग सबकी फैमिलीज के ऊपर हम लोग का कोई एक्सपेक्टेशन है, पास्टर का बच्चा ऐसा होना चाहिए, उस प्रीचर का की वाइफ को ऐसा ड्रेस करना चाहिए, इसका जिंदगी वैसा होना चाहिए। ओके, लेकिन वही स्टैंडर्ड जिस रूप से हम लोग दूसरे को देख रहे हैं, वो हम लोग अपने जिंदगी में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ठीक है, आप जज कर रहे हो, लेकिन पहले अपने आप के ऊपर जांच लो, पहले अपने जिंदगी को, अपने फैमिली को सुधार लो, फिर दूसरे को आप जज कर लो। और यीशुआ का वही गाइडलाइन था। He didn't say don't judge, he said first correct your own self. Amen. Can somebody say amen to that? Amen. 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 डिफिकल्ट चीज है आमन कहने के लिए इस पे। Amen. जब हीलिंग के बारे में बात करेंगे, everyone will say amen. But when we talk about judgment on yourself, so it's difficult. You know, I know it. It's difficult for all of us. Okay. अब let's move on. कि यही पैसेज में हम लोग आगे देखते हैं मसीहा के बारे में। Exciting. The Torah talks about the Messiah, Yeshua के बारे में। तवरीम, Deuteronomy chapter 18 and verse 15 and 19, 15 से लेकर 19 तक अगर हम लोग ये पैसेज को हम लोग देखते हैं, तो मोशे अभी कह रहे हैं भविष्य में क्या होने वाला है। मोशे अब कह रहा है कि सुनो इज़राइल, भविष्य में अदोनाई तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लोगों के बीच में से और एक नबी मेरे जैसा, मेरे सम्मान तुम्हारे लिए उठाएगा। मेरे सम्मान, मेरे जैसा। और 19 वचन में परमेश्वर कहते हैं जो भी उसके बात को नहीं मानेंगे वो अकाउंटेबल होगा मेरी तरफ। Whoever doesn't listen to my words which he will speak in my name, कौन? जो नबी आएगा फ्यूचर में मोशे के सम्मान, वो मेरे he will be accountable for himself to me। ये हम लोग एक्ट्स की किताब में भी देखा, प्रेरितों की किताब में हम लोग ने 3 अध्याय में भी सेम पैसेज देखा ये प्रोफेसी के बारे में। तो ये जो नबी के बारे में जो मोशे कह रहा है, वो कौन था? आपको याद दिलाता हूं कि यूहान 5:46 में यीशुआ क्या कहते हैं? उनने कहा कि मोशे ने मेरे बारे में बात किया, मोशे ने मेरे बारे में लिखा था। क्या लिखा था? मोशे ने यही लिखा कि मेरे जैसा एक नबी आएगा, उसके बात को तुम्हें मानना है। कौन था वो रबी? वो रबी था यीशुआ। हालेलुया। The Messiah. This was a prophecy of Messiah. Messiah के बारे में था। अब क्या सिमिलैरिटी क्या था दोनों के बीच में? मोशे परमेश्वर के वचन को लेके आया था, और अगर हम लोग कहेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर के नियम को तोड़ने आया था, तो फिर ये प्रोफेसी बिल्कुल गलत ही है मोशे का, राइट? क्योंकि मोशे परमेश्वर के नियम को लेके आया और मोशे ने कहा कि मेरे जैसा नबी आएगा और तुम्हें उसका बात सुनना है। और अगर हम लोग कहें कि अभी यीशु मसीह आए और मोशे के नियम को तोड़ दिया, तो ये प्रोफेसी गलत ही है, तो फिर यीशु मसीह सही मसीहा नहीं है। दिस इज हाउ द जूस अंडरस्टैंड इट। हम लोग कहते हैं कि फिर वो मसीहा नहीं है अगर उनने ये परमेश्वर के फीस को तोड़ दिया, परमेश्वर के नियम को खत्म कर दिया क्रूस पे, तो वो सही मसीहा नहीं है, क्योंकि मोशे ने कहा कि मेरे जैसा नबी आने वाला है और तुम उसके बात को मानो। यीशु मसीह ने कहा मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सिखाने आया हूं, मैं फुलफिल करने आया हूं, मैं तुम्हें दिखाने आया हूं कि किस तरीके से जीना है परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का नियम। ओके, और मोशे कह रहा है वो जो कहते हैं
उसे तुम करो। तो मोशे परमेश्वर का नियम लेके आया, यीशु मसीह भी परमेश्वर के नियम लेके आया है और हमें दिखाया कि उसको कैसे जीना है। सिनाई पर्वत पे बाइबल में लिखा है कि मोशे ने परमेश्वर से बात किया। किससे बात किया? Who did he see face to face? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ये मोशे से फेस टू फेस बात करते थे। तो कौन थे वो? बिकॉज बाइबल में यही भी लिखा है, nobody has seen God, no man has seen God. किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं है। तो मोशे ने किसको देखा फिर? Who did Moshe see? आंख के ऊपर, व्हाट इज द आंख? कोश। कोश के ऊपर कौन आके मिलते थे मोशे के साथ? यीशु मसीह। जो मोशे कह रहा है कि वो आएगा बाद में, तुम उसकी बात को मानो। He talked about him. इसलिए यीशु ने कहा कि मोशे ने मेरे बारे में लिखा। आमेन। He talked about him. Amen. यीशु ने कभी मोशे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, लेकिन वही सिस्टम वो लेके आए। He is the same as Moshe. In fact, he is greater than Moshe. क्यों? क्योंकि वो son of God है। He is God और मोशे मनुष्य था। That's the difference. मेरे जैसा नबी आ गया, लेकिन मेरे से बढ़ के वो नबी है, क्योंकि वो परमेश्वर के बेटे हैं। हालेलुया। This is a prophecy of Messiah that we see in this passage of the scriptures. Amen. Amen. यही किताब में हम लोग देखेंगे इन चैप्टर 17, 17वें अध्याय में, जो हम लोग ने पैसेज पढ़ा टीचिंग स्टार्ट होने के पहले, कि परमेश्वर कहते हैं कि देखो इज़राइल, जब तुम्हें राजा को तुम्हें बिठाना है, इन चैप्टर 17 एंड वर्स 14 टू वर्स 20, तो राजा का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? परमेश्वर कहते हैं तो अपने लोगों के बीच में राजा होना चाहिए, और वो राजा 18वें अध्याय में, in chapter 17 and verse 18, it says, when he occupies the throne, he will write a copy of the Torah for himself. वो अपने खुद के लिए तोरा का एक कॉपी बनाएगा। इजराइल का राजा का ये एक क्राइटेरिया है कि इजराइल के राजा को तोरा खुद से उसको लिखना है, खुद के कॉपी उसको लिखना है। अब मैं आपको पूछता हूं, इजराइल का राजा कौन है? Who is the king of Israel? यीशु मसीह, यीशु मसीह। Amen. उन्होंने तोरा लिखा क्या? उन्होंने तोरा लिखा क्या? उन्होंने तोरा आपके दिल पे और मेरे दिल पे लिख लिया ऑलरेडी। उन्होंने क्राइटेरिया पूरा किया इजराइल के राजा बनने का। आपके दिल पे और मेरे दिल पे उन्होंने अपने नियम ऑलरेडी लिख लिया है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। He is the king of Israel. 20 वचन में 17 और 20 में लिखा है कि राजा अपने आप को दूसरे से बेहतर नहीं समझेगा। He will not think of himself greater than the others. पौलुस वही कहता है, राइट? पौलुस कहता है फिलिपियंस 2 और 3 में कि don't think of others better than yourself. देखो यही थिंकिंग पॉल को इतना इन्फ्लुएंस उन्होंने किया, और हम लोग देखते कि यीशु मसीह ने भी वही किया। उन्हें डिसाइपल्स के पैर को उन्होंने धोया। He said, Son of Man has not come to rule but to serve. He's come to be a servant. और हर लीडर को ये क्राइटेरिया, चर्च के पास्टर्स को, चर्च के लीडरशिप को यही क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम लोग सेवक हैं या सर्वेंट्स, एंड वी हैव टू राइट गॉड्स तोरा। आमेन, आमेन, आमेन। 2 verses and we'll end. यही पैसेज में हम लोग देखते हैं ड्यूटरोनॉमी 20 में चैप्टर 20 और वर्स 5 में इसके बारे में लिखा है कि अगर किसी ने नया घर खरीदा है, युद्ध में जाने के पहले उस घर के डेडिकेशन करो। एवरी हाउस मस्ट बी डेडिकेटेड टू गॉड। डेडिकेशन का सिस्टम कहां से आया? यहां से आया, परमेश्वर की तोरा से। ओके फिर हम लोग देखते हैं ड्यूटरोनॉमी 20 और 20 में चैप्टर 20 एंड वर्स 20, यहां पे लिखा है कि इफ देयर इज एनी ट्री that provides you no food, you can destroy that tree. जो पेड़ से कोई फल नहीं आ रहा है, उस पेड़ को तुम काट के खत्म कर दो। यही थॉट्स हम लोग देखते हैं जॉन द बैप्टिस्ट के टीचिंग में, मत्ती 3 में।
कि कोई पेड़ में अगर फल नहीं है उसको काट के फेंक दो। आई एम ट्राइंग टू, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि यही सिस्टम है। परमेश्वर का वचन यूनिफाइड वचन है, जो सेम चीज कैरी फॉरवर्ड हुआ इनटू द न्यू टेस्टमेंट, और एडिशनल डायमेंशन आ गया मसीहा का रेवलेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चाबी है। सबसे इंपॉर्टेंट चाबी वही था। And we'll end with one verse, Deuteronomy chapter 21 and verse 9. तवरीम 21 और 9 में लिखा है, Thus you will banish the shedding of innocent blood from among you by doing what Adonai sees as right. तुम जो innocent खून को तुम नहीं मारोगे। And that is why इसी वचन के अनुसार we are not allowed to kill the baby in the stomach. जो वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना लोग अलाउ कर रहे हैं और फाइट हो रहा है कि हमें राइट है, कोई राइट नहीं है, कोई राइट नहीं है। वो बाइबल में लिखा है, you will not, because you will do what is right in the sight of the Lord. आपके नजर में नहीं, मेरे नजर में नहीं, लेकिन परमेश्वर के आंख में जो सही चीज है हमें वही चीज करना है। Amen. We will continue with this book now after the feast, Sukkot के बाद। I pray that everyone is blessed by this. The King of Israel, आपका राजा और मेरा राजा है। शबात शलोम। Hallelujah. Amen.